वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कुछ स्पेशल कीज़ के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। जो लोग एमएस एक्सेल में काम करते हैं उन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो सिलेक्शन की आती है कि बाज़ वह हमें करेक्ट डाटे में जो लिखा हुआ हमारे पास कॉलम में लिखा हुआ डाटा है या रो में लिखा हुआ डाटा है या रो और कॉलम में लिखा हुआ डाटा जो हमारे पास है उनको प्रॉपर तरीके से हमने सिलेक्ट किस तरह से करना है। तो आज मैं आपको इसके बारे में सिखाने जा रहा हूं कि आपने किस तरह से कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करते हुए आप कम वक्त में डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो कॉलम में हो चाहे वो रो में हो। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ। कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ पे स्क्रॉलिंग करनी है आगे की तरफ, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ये जूम इन हो चुका है। अब उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे टेबल के बारे में कि ये डाटा जो हमारे पास लिखा हुआ है इसको टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाद में टेबल के साथ सिलेक्शन कैसे करनी है और टेबल के बगैर सिलेक्शन को किस तरह से आपने करना है। दोनों सॉल्यूशंस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने यहाँ पे इसको आपने सेलेक्ट करना है। ये देखिए हम इस तमाम डाटा को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करना है। अब जैसे हम कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो आपके सामने क्रिएट टेबल का बॉक्स ओपन होता है। अब आपके सामने यहाँ पे ये छोटा सा जो बॉक्स ओपन हुआ है इसमें माय टेबल हैज़ हेडर यही रहने दें। ये कमांड अगर अनचेक है तो चेक कर लीजिएगा ताकि आपकी हेडिंग वैसी की वैसी रहे। जैसे ओके क्लिक करेंगे तो हेडिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करना है या फिर रो को सिलेक्ट करना है, तो किस तरह से हम इसको करेंगे। अगर हम सिर्फ डाटा को लिखे हुए कॉलम में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए बाद में हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, पूरा कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाता है। या फिर हम यहाँ पे क्लिक करके फिर आपने शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करते हैं, तब स्टेप बाय स्टेप आप करते रहते हैं। अगर डाटा बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है और कई सेल्स के अंदर लिखा हुआ है तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास टेबल में डाटा है तो आपने कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये देखिए सिर्फ उतना ही डाटा सेलेक्ट हुआ है जितना कॉलम में राइट था। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपने यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और डाटा आगे तक है तो इस तरह से सिलेक्शन हमें करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और आपने राइट एरो प्रेस करना है। तो जहाँ तक डाटा लिखा हुआ है सिर्फ वहीं तक आपका सिलेक्ट हुआ है। इसी तरह से जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करते हैं, फिर कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करते जाएंगे। एक बार प्रेस करेंगे तो जहाँ एंड तक डाटा लिखा हुआ है वो सिलेक्शन आपकी कंप्लीट यहाँ तक हो जाएगी। तो ये तो तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास डाटा टेबल में हो। अगर आपका डाटा टेबल में नहीं है तो फिर हम सिलेक्शन किस तरह से करेंगे तो वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेटिंग को रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले आपसे सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आपने होम टैब पे क्लिक करना है। होम टैब पे क्लिक करने के बाद क्लियर पे आएंगे और क्लियर ऑल फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे। अगर आप फिल्टर्स को रिमूव करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे तो आपके फिल्टर रिमूव भी हो जाएंगे और कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करने से अप्लाई भी हो जाएंगे। और फर्स्ट कीजिए मैंने यहाँ पे टेबल को रिमूव कर दिया और मेरा डाटा जो है वो टेबल के बगैर है, यानी फॉर्मेटिंग के बगैर है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैं जैसे कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करूँगा तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। पूरा कॉलम सेलेक्ट होने का मतलब ये हुआ कि आपके पास 10,48,576 आपने रोज सेलेक्ट कर ली। हम चाहते हैं सिर्फ हमारे पास यहाँ ईयर से लेकर और 2034 तक डाटा हमारा सेलेक्ट हो। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो आप कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे ताकि मुकम्मल कॉलम सेलेक्ट हो जाए। फिर कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो आपने प्रेस करना है। और जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपका डाटा सिर्फ उतना ही सिलेक्ट हुआ है जितना आपने यहाँ पे राइट किया हुआ है, यानी वहीं तक जो फर्स्ट सेल और लास्ट सेल तक जो एंट्री है वहीं तक आपकी सिलेक्शन हुई है। इसी तरह से अगर आपने यहाँ पे शिफ्ट और देखिए हम यहाँ पे शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करते हैं तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है आपके पास, यानी 16,384 आपके पास कॉलम यहाँ पे ये सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और आपने एरो प्रेस करेंगे तो इसमें क्या होगा, सिर्फ वहीं तक आपका डाटा सेलेक्ट होगा जहाँ तक आपने एंट्रीज की हुई है, लास्ट एंट्री की हुई है। बाकी सारे सेल्स आपके अनचेक हो जाएंगे। और बाज़ दफ़ा मिस्टेक भी हो जाती है, कुछ कंप्यूटर में जो सेटिंग है वो आपकी चेंज भी हो सकती है। अगर गलती से आपने कोई और की प्रेस कर ली तो, यानी मैं कंप्यूटर की सेटिंग की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने गलती से भी कंट्रोल आल्ट और राइट एंड लेफ्ट एरो प्रेस किया तो आपकी स्क्रीन उल्टी हो सकती है। जैसे मैंने टाइप किया कंट्रोल आल्ट और मैंने राइट एरो प्रेस किया, देखिए स्क्रीन चेंज हो गई। और उसके बाद मैंने अप एरो प्रेस किया, स्क्रीन चेंज हो गई। डाउन एरो प्रेस किया, स्क्रीन चेंज हो गई। लेफ्ट एरो प्रेस किया, स्क्रीन चेंज हो गई। तो इस तरह से देखिए आपके पास स्क्रीन भी चेंज ये हो सकती है।
तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने MS एक्सेल के बारे में कुछ स्पेशल कीज़ के बारे में आपको बताया। उम्मीद है ये तमाम कीज़ आपके काम आएंगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।